परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। इस सुंदर सा समय के लिए मैं परमेश्वर को अधिक धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ। आज इस दिन पर प्रभु का वचन लेकर आने की सहायता परमेश्वर ने किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम हर एक दिन जीवित है, वो परमेश्वर की कृपा है। आज हम ध्यान करने वाला विषय है नया जन्म का जांच परतांच, वेरिफिकेशन ऑफ योर स्पिरिचुअल बर्थ, आपकी आत्मिक जीवन का जांच। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब एक घर पर एक बच्चा जन्म लेता है, वो बच्चे को जब बड़ा होते हैं और माता पिता कभी कभी आपस में लड़ाई करते हैं, तो लड़ाई करते समय में कभी कभी हम लोगों को बोला हुआ सुने हैं कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये बच्चा मेरा बच्चा नहीं है। तो फिर उसके लिए एक जांच रखते हैं कि वो बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं। लोग आपस में लड़ते 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 और आखिर में एक मुद्दे पर आकर पहुंचते हैं जहां पर कहते हैं चलो डीएनए टेस्ट ले लेते हैं। और डीएनए टेस्ट लेने के बाद समझ में आता है कि ये बच्चा किसका है। इसी प्रकार हम शारीरिक स्थिति में अगर जीवन में अगर एक जन्म लिए हैं और उसका जांच होता है और उसमें साबित होता है कि ये बच्चा फलाना व्यक्ति का है, इसी प्रकार से आत्मिक जीवन में भी जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है, उस नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति के जीवन में यह भी जांच परतांच होता है कि क्या ये व्यक्ति परमेश्वर से जन्मा है या शैतान से जन्मा है। बहुत बढ़िया है विषय, आखिर तक सुनिएगा। परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद अपने आप से प्रश्न पूछिए कि मैं किसकी ओर से हूं। क्या मैं परमेश्वर की ओर से जन्मा हूं या दुष्ट की ओर से जन्मा हूं। परमेश्वर इन वचनों के जरिए आपके जीवन में कार्य करे। आइए हम ध्यान के लिए वचन लेते हैं। यूहन्ना का पुस्तक पहलावा अध्याय, उसका 12 और 13 वचन। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स नंबर 12 एंड वर्स नंबर 13। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अब जो आत्मिक जन्म है, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता इस रूप से वो स्वीकार करता है, उसे परमेश्वर अधिकार देते हैं, बेटा बनने का अधिकार, उसे बेटी बनने का अधिकार मिलता है। और जिस समय उसे बेटा या बेटी बनने का अधिकार मिलता है, उसी समय में वो परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति बनता है। परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। और जो लोगों को परमेश्वर की ओर से जन्म मिला है, जैसा वचन में हम पढ़े थे, वे न तो लहू से, न तो शरीर की इच्छा से, न तो मनुष्य की इच्छा से जन्म हुए हैं, परंतु वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जैसा एक व्यक्ति का जन्म इस पृथ्वी में बड़ी मुख्य है और बड़ी आनंद मनाया जाता है, वैसा ही आत्मिक जीवन में जब एक व्यक्ति नया जन्म लेता है, स्वर्ग में एक बड़ी आनंद होती है। और वो इस आत्मिक जीवन में जन्म लेने के कारण वो जन्म बहुत ही मुख्य माना जाता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब एक व्यक्ति एक परिवार में जन्म लिया, वो बूढ़ा होने तक उस परिवार का एक अंग बनकर रहता है। उसकी जांच नहीं तो उसकी पहचान उस परिवार के साथ मृत्यु तक बना रहता है।
कभी कभी झगड़े होते हुए माता पिता बोलते तू मेरा बच्चा है ही नहीं। नहीं है बोलने से कभी होता नहीं है, क्योंकि उसने उस परिवार में जन्म लिया है, इसीलिए वो मरने तक उस परिवार का एक सदस्य रहता है। यह बात को समझना बहुत जरूरी है। जब आप इस पृथ्वी में जन्म लिए हैं, आप इस पृथ्वी में जिस देश में जन्म लिए हैं उस देश का आप भी एक हिस्सा है। आप भले भारत में जन्म लिए होंगे और भारत में जन्म लेने के बाद भले आप लंदन गए होंगे या आप जर्मनी गए होंगे या आप यूएसए गए होंगे, जहां पर भी आप जाएंगे भले आप वहां का सिटीजन बन गए होंगे, लेकिन हमेशा याद रखना आपका जन्म, आप कहां से आपकी शुरुआत हुई, हमेशा आपकी पहचान होगी। यह बात को कभी भूलना नहीं। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। इसलिए जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है, उसके जीवन में यह कहा जाता है कि वो परमेश्वर से जन्मा है। प्रभु को स्तुति। अब बात यह है, आज हम ध्यान देने वाला विषय यही है कि मैं अगर आत्मिक जीवन में जन्म लिया हूं, आत्मिक दुनिया में दो प्रकार का है, एक पवित्र परमेश्वर का उपस्थिति और एक दुष्टों की। अब दो भीड़ है। आपका जन्म कहां से हुआ? प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये बातों को आज हम ध्यान देने वाले हैं। अगर आप किसी परिवार में जन्म लिया है तो आपके शरीर में उस परिवार का एक जीन्स है, वो कभी निकलेगा नहीं, वो कभी बदलेगा नहीं। इसी प्रकार आप जब मन फिराए, आपने जब उद्धार पाया है, आप बपतिस्मा लिए हैं, बाइबल कहता है अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले लो। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यानी कि प्रभु यीशु का लहू, जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, उस समय यीशु मसीह का लहू उसके पापों को शुद्ध करने में कामयाब होता है। प्रभु को स्तुति हो। जब हम प्रभु भोजन लेते हैं, परमेश्वर की मेज में भाग लेते हैं, जो दाखरस परमेश्वर का लहू को दर्शाता है, जब हम उसे अंदर लेते हैं, परमेश्वर का लहू हमारे अंदर समा जाता है। प्रभु को स्तुति हो। जिसके जरिए हम, जैसे एक खून का रिश्ता हमारे अंदर बनता है, वैसे ही परमेश्वर का साथ हमारा रिश्ता और भी पक्का होता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, उस समय हमारी शरीर की क्रियाएं बदलना है, उस समय हमारी बातें बदलना है, उस समय हमारी स्वभाव बदलना है, क्योंकि अंदर अब यीशु मसीह का लहू गया है। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे प्रभु के लोगों, एक बात को हम समझना चाहिए। आप जिस परिवार में जन्म लिए हैं, उस परिवार का अंदर का एक न एक गुण आपके अंदर होना ही है। अगर आप मसीह के द्वारा जन्म लिए हैं तो मसीह का गुण आप में दिखना ही है। प्रभु को स्तुति हो। अब एक बात बताना चाहता हूं। जब काइन, जो आदम का बेटा है, हाबिल और काइन आदम को जन्म लिए। काइन बड़ा भाई, हाबिल छोटा भाई। और जब ये लोग जन्म लिए तो बाइबल कहता है काइन हाबिल को मार डाला, नहीं तो उसकी हत्या कर दी, जिसके कारण परमेश्वर उसे श्राप दिए करके बाइबल कहता है। अब जब परमेश्वर ने श्राप दिया तो काइन ने कहा ये तो बहुत, क्योंकि वो जो मौत उसको दिया उसका भाई को, उसके लिए बहुत महंगी पड़ गई। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अब बात ऐसा है कि प्रभु को स्तुति हो। जब उसने कहा कि परमेश्वर तूने जो चिन्ह मेरे ऊपर डाला है, वो चिन्ह को
कोई भी पहचान लेगा और मैं इस पृथ्वी में जहां भी जाऊं, मुझे देखने वाला मुझे मार डालेगा। उसने अपने भाई हाबिल को खत्म करने के बाद परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने उसके ऊपर एक ऐसा चिन्ह रखा कि उसे देखने वाला उसको पक्का पर मार डालेंगे। वो चिन्ह ये था कि ये हत्यारा जा रहा है, ये जहां भी जाए लोग उसको देखकर खौफ उठेंगे, इसको रखना सही नहीं है, शायद हमें भी मार डालेगा। जब इसने ये बात बोला, प्रभु को स्तुति हो, परमेश्वर उसकी जिंदगी में एक नया चिन्ह डाल रहे हैं। क्योंकि श्राप एक चिन्ह था कि उसको जहां भी जाए लोग मारेंगे, लेकिन उस श्राप का चिन्ह को परमेश्वर हटाकर, बाइबल कहता है उत्पत्ति का पुस्तक 4 अध्याय 15वां वचन, श्राप का चिन्ह को परमेश्वर ने हटा दिया और उसके ऊपर ऐसा एक चिन्ह डाला कि वो जहां भी जाए कि लोग उसको पहचान नहीं पाए। वो चिन्ह ने उसको बदल दिया। परमेश्वर इसी प्रकार हम लोगों के अंदर एक पवित्र आत्मा को देते हैं, जो हम पर एक मोहर लगाता है। वो हमारा चिन्ह है। प्रभु को स्तुति हो। वो मोहर हम पर रहते समय में दुष्ट दुनिया की कोई भी शक्ति हमें छू नहीं सकती। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। चलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा जरा देखेंगे। प्रभु को स्तुति हो। यूहन्ना की पुस्तक 8वां अध्याय 23वां वचन में यहां पर लिखा गया है, यीशु मसीह अपने बारे में कहते, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तो यहां का नहीं हूं, तुम नीचे के हो, मैं तो स्वर्ग से उतरा हूं। प्रभु को स्तुति हो। अब एक बात आपको और भी बताना चाहता हूं। उत्पत्ति का पुस्तक 4 अध्याय उसका पहला वचन को देखते समय, काइन का जन्म जब हुआ तो उसकी माता जो हव्वा है, उसने कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। बहुत ख्याल से सुनना। काइन जब जन्म लिया तब उसकी माता कहती है, यहोवा के सहायता से मैंने एक पुरुष पाया है। लेकिन उसकी जब क्रियाएं गलत थी, उसकी चाल चलन गलत थी, तब नया नियम में देखते समय पहला यूहन्ना 3वां अध्याय उसका 12वां वचन, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 12, वहां पर कहा गया है, कैन दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। मां जब इस बच्चे को जन्म दे रहा है तब कहती है, मैंने परमेश्वर यहोवा की सहायता से यह पुरुष को पाया है। पुरुष को पाना प्रभु की सहायता थी। लेकिन नया नियम में पवित्र आत्मा यूहन्ना के जरिए कुछ बातें बता रहा है, और वो ये है कि काइन दुष्ट से था। पुराना नियम कहता है यहोवा की सहायता से मिला, नया नियम कहता है वो दुष्ट से था। बीच में बदलाव कब हुआ? जब एक इंसान का क्रिया प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है तो ऑटोमेटिक वो दुष्ट की ओर से है। क्या आदम जिसने परमेश्वर से मुलाकात किया, जो परमेश्वर के साथ एक समय संगति रखता था, क्या अपने बच्चों को सिखाया नहीं उसने परमेश्वर के बारे में? जरूर सिखाया है। एक माता पिता अपने बच्चों को सिखाना उनका कर्तव्य है। वो अनुभव जो उन्होंने पाया अपने बच्चों को सिखाया कि परमेश्वर को बलिदान कैसे चढ़ाना है, कौन सी चढ़ावा परमेश्वर को भाता है। तभी तो दोनों बलिदान चढ़ाने गए हैं। काइन को प्रभु के बारे में पता है, हाबेल को परमेश्वर के बारे में पता है। जानकारी पाने के बाद यह व्यक्ति परमेश्वर का वचन के विरुद्ध चलने लगा। इसलिए बाइबल कहता है वो दुष्ट की ओर से था।
प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। तो हम इस विषय से ये जानते हैं कि इस दुनिया में लोग हैं जो दुष्ट की ओर से है। हम ये भी जानते हैं दुष्ट की ओर से और जो नीचे से है। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं तुम इस नीचे से हो, मैं ऊपर से आया हूं। यानी कि नीचे से और दुष्ट की ओर से इस पृथ्वी में लोग हैं। प्रभु को स्तुति हो। अगर आप दुष्ट की ओर से है तो एक बात का यकीन करो, आप अपने भाई से नफरत करेंगे। जरा अपने आप से पूछो कि आपके भाई से आप नफरत करते हैं क्या? अगर है, करते हैं, तो 100% आप दुष्ट की ओर से है। यूहन्ना 8वां अध्याय 44वां वचन, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो तो आरंभ से ही हत्यारा है। लिखा है ना, तुम अपने पिता शैतान से हो। क्यों? तुमने किसी का हत्या किया है। जो अपने भाई से नफरत करता है वो हत्यारा है। उसको हत्या करने की जरूरत ही नहीं। नफरत अंदर रख दिया तो आप हत्यारा बन गए। नफरत अंदर रख दिया तो आप शैतान की ओर से है, क्योंकि वो हत्यारा है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। यही परमेश्वर कौन सी बुनियाद से कहते हैं ये बात? क्योंकि उसकी क्रियाएं ऐसी थी। अगर आप परमेश्वर की ओर से जन्मा है तो आपकी क्रियाएं, एक्टिविटीज अलग होगा। आपकी क्रियाएं परमेश्वर की ओर से जन्मा है ये बताएगी। अब अब्राहम के घर को देखिए। अब्राहम के घर में 2 बेटे हैं। उस 2 बेटे में एक है जो गुलामी स्त्री के द्वारा जन्म लिया है, और एक है जो वाचा की स्त्री के द्वारा जन्म लिया। एक आजाद स्त्री से जन्म लिया है, एक गुलामी स्त्री से जन्म लिया है। गुलामी स्त्री से जन्म जो लिया है वो इश्माएल है, और इश्माएल वाचा का पुत्र नहीं है। आजाद स्त्री से जो जन्म लिया है वो इसहाक है, और वो वाचा का पुत्र है। प्रभु को स्तुति हो। बात को समझने की कोशिश कीजिए। दोनों में आसमान जमीन का फर्क था। जो वाचा का पुत्र था, जो परमेश्वर की ओर से जन्मा था, उसे आशीषें भी बहुत है। ओके, अगर आप परमेश्वर की ओर से जन्मा है तो आपको 7 प्रकार का पहचान होगा। You will have 7 types of identification. आज हम लोग उसी विषय को देखने जा रहे हैं। प्रभु को स्तुति हो। आइए पहला देखते हैं। पहला यूहन्ना 2वां अध्याय 29वां वचन, द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 29। प्रभु को स्तुति हो। आइए मैं इस वचन को पढ़ता हूं। यदि तुम जानते हो कि वह धार्मिक है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। अब परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति का पहला पहचान, वो धर्म का काम करेगा। The one who is born of God will do the work of righteousness. अब बात ऐसा है, धर्म का काम यानी कि क्या? ये कौन सा प्रकार का काम है पास्टर जी? ये प्रचारक हमको समझाइए कि धर्म का काम करने वाला व्यक्ति कैसा होगा, क्या टाइप का धर्म का काम है। चलिए इसे भी पवित्र शास्त्र में देख लेते हैं, क्योंकि हमको जांचना है कि मैं परमेश्वर से जन्मा हूं या नहीं, है ना। आइए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3वां अध्याय का 15वां वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 15 पढ़ता हूं, सुन लीजिए। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया कि अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। अब ये यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ शब्द है। ये शब्द यीशु मसीह किसके साथ दोहरा रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं?
पवित्र शास्त्र में देखते समय यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मक से बातें कर रहे हैं। बपतिस्मक यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट, प्रभु को स्तुति हो। यहां पर बपतिस्मा, पानी में बपतिस्मा लेने का एक समय आ रहा है। जब पानी का बपतिस्मा लेना था तो यूहन्ना बपतिस्मक कहते हैं, यीशु मसीह, मैं आपको बपतिस्मा देने के लिए उचित नहीं हूं। अब यीशु मसीह कहते हैं, यूहन्ना तो ऐसा मत बोल, परमेश्वर का धार्मिकता पूरा होना जरूरी है। यह धार्मिकता का कदम है। अगर पूरा होना है तो तुम मुझे बपतिस्मा देना है। यूहन्ना कहता है, मैं तो योग्य भी नहीं हूं प्रभु, आप तो 100% परफेक्ट हैं, मैं तो परफेक्शन में बिल्कुल नहीं हूं। अपनी कमजोरियों को, कमियों को पहचानने वाला व्यक्ति। प्रभु को स्तुति। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जिस समय आप पानी का बपतिस्मा लेते हैं, और वो भी बपतिस्मा सही ढंग का होना है, बचपन में लेता हुआ बपतिस्मा का बात नहीं कर रहा हूं, बपतिस्मा जो परमेश्वर का वचन के अनुसार है, क्योंकि बच्चा मन फिराव को नहीं जानता। क्योंकि बाइबल कहता है अपने अपने पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। जब तुम्हें पाप का ज्ञान ही नहीं है तो बपतिस्मा बचपन में कैसे लोगे? अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए तुम बपतिस्मा लो। मेरे लिए और कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे लिए और कोई डिसीजन नहीं ले सकता। मैं बपतिस्मा लेना है या नहीं लेना है इसका तय मेरे माता पिता नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा पाप का हिसाब मुझे ही देना पड़ेगा। कुछ घरों में बच्चे बड़े हो गए, उनसे पूछता हूं बपतिस्मा कब लेंगे? हमारे डैडी और मम्मी जब बोलेंगे तब लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता है, स्वर्ग जाते समय भी यही बोलेंगे क्या? डैडी तो शायद नरक गया है, अब वो वहां से बोले बेटा तू स्वर्ग चले जा तो हम चले जाएंगे? ऐसा तो नहीं ना। प्रभु को स्तुति। ओके, प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब एक व्यक्ति परमेश्वर का उपस्थिति में फैसला लिया है कि बपतिस्मा लेना है, वो बपतिस्मा लेने के बाद याद रखना उसने धार्मिकता का कदम उठाया है, नया जन्म पा लिया है। ओके, उसके बाद उसे स्वर्ग की चीजों को ढूंढना है, उसके बाद उसे स्वर्ग की बातों के बारे में सोचना है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर की ओर से जन्म पाया हुआ व्यक्ति, धार्मिकता का काम किया हुआ व्यक्ति, अब उसका विचार स्वर्गराज, स्वर्गराज, स्वर्गराज यही होना है। क्योंकि बाइबल कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 33वां वचन लिखा गया है, पहले तुम उसे, उसके राज्य और धर्म के खोज करो तो ये सब तुरंत भी, ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। कुछ लोग बपतिस्मा क्यों लेते बोलेंगे, मुझसे पूछे, मैंने लोगों से पूछा है आप बपतिस्मा क्यों लिए? कुछ लोगों ने हमको उत्तर दिया, किसी ने बोला तुम पैसे वाले बनोगे, पैसे वाले बनोगे इसलिए बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा पैसे वाले बनने के लिए नहीं होते। कुछ लोगों ने कहा छुटकारा मिलेगा इसलिए बपतिस्मा लिया। गलत, बपतिस्मा छुटकारा के लिए नहीं है, अपनी अपनी पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लो। दुष्टात्माओं का पीड़ा है इसलिए बपतिस्मा छुटकारा उसमें से पाओ करके लिया। अब बपतिस्मा लिए, बाद में देखते हैं फिर दुष्टात्मा सता रहा है, गलत तरीके से वचन सुनाया जा रहा है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। इस पृथ्वी में तुम्हें कुछ चाहिए तो बाइबल ये नहीं कहता है पृथ्वी की चीजों को ढूंढो, बाइबल कहता है पहले उसके राज्य और धर्म के खोजी बनो, है ना। बाइबल कितनी स्पष्ट रीति से मार्गदर्शन कर रहा है। कोलोसीकरस पत्र, द बुक ऑफ कोलोशियंस 3वां अध्याय 1 और 2 वचन, द बुक ऑफ कोलोशियंस चैप्टर 3 वर्स 1 and 2, उसमें से मैं कुछ वचन को पढ़ रहा हूं। जब तुम मसीह के साथ
जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। आ गया ना? बपतिस्मा में आप मसीह के साथ जिलाए गए पानी से बाहर निकलते समय, और बाइबल कहता है बाहर आने के बाद तुम पृथ्वी की चीजों को मत खोजना। मुझे BMW मिलेगा क्या? मुझे मर्सिडीज मिलेगा क्या? बंगला मिल जाएगा क्या? बाइबल कहता है तुम्हें अगर कुछ ढूंढना है, खोजना है, स्वर्गीय वस्तुओं को खोजो, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएगी, ये सब निकल जाएगी। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। अब खोजना भी है, ध्यान भी लगाना है, ध्यान भी लगाना है। प्रभु को स्तुति हो। एक व्यक्ति को आईफोन खरीदना था। उसने कहा मुझे आईफोन खरीदना है, आईफोन 11 प्रो तकरीबन 1 लाख के ऊपर जाता है। उसने कहा 1 लाख के ऊपर है, मुझे वो खरीदना ही है। अब उसके पास खरीदने की औकात तो नहीं है, लेकिन वो कहता है मुझे खरीदना है। अब उस वस्तुओं के खोज में लगा है, उस वस्तु पर ध्यान रखा है, उसके लिए वो मेहनत कर रहा है। वो महीना 15,000 कमा रहा है। 10,000 अलग रखा, 5,000 अपने खर्च पर निकाला। किसी न किसी तरीके से उसने 1 साल के बाद फोन को खरीद लिया। खरीदा तो सही, उसे खरीदने के लिए पहला वो खोजा, दूसरा उस पर ध्यान लगाया, कैसा भी चाहिए। सुनने वाले भाई बहन, अगर पृथ्वी की वस्तुओं को हम खोजते हैं, ध्यान लगाते हैं और उसे पाने के लिए हम मेहनत करते हैं, बपतिस्मा लेने के बाद, आत्मिक जन्म पाने के बाद, बाइबल कहता है ऐसा ही तुम्हें स्वर्ग की बातों पर खोजना है। स्वर्ग में बहुत सारी वस्तुएं हैं। अगर प्रभु का इच्छा होगा, स्वर्ग में क्या क्या वस्तुएं हैं जिसे तुम खोज सकते हो, पा सकते हो, इसके बारे में हम बताएंगे। लेकिन स्वर्ग की वस्तुओं को खोजना शुरू करो, उसे पाने के लिए उस पर ध्यान लगाओ। यह नया जन्मा हुआ व्यक्ति के जीवन में होना है। प्रभु को स्तुति हो। मैंने कुछ लोगों को देखा है जो बपतिस्मा नहीं लेते। एक भाई से बात किया तो वो कहता है बपतिस्मा लेना है लेकिन सही पास्टर नहीं मिल रहा है। बपतिस्मा लेना है लेकिन सही पास्टर नहीं मिल रहा है। मुझे लेना है तो एक परफेक्ट पास्टर चाहिए। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये बड़ा कलीसिया है, इस कलीसिया में पास्टर बहुत आत्मिक दिखता है। वो गया, थोड़े दिन वो पास्टर को स्टडी करना शुरू किया, उसको वहां भी कुछ गलतियां मिला। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये पास्टर सही नहीं है, अब मैं दूसरा पास्टर को ढूंढता हूं। कम से कम पास्टरों का खोज में बपतिस्मा के चक्कर में 5 साल काटा, और आखिर में एक सेवक को जब वो जाकर मिला और उस सेवक ने पूछा बपतिस्मा लिया क्या? बोलता है उसकी खोज में हूं, एक अच्छा सेवक मिले। आप जिंदगी भर ढूंढते रहोगे, आपको अच्छा सेवक नहीं मिलेगा। आमीन, हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा के पास आए तो यूहन्ना कहता है मैं आपको बपतिस्मा देने लायक ही नहीं हूं। यूहन्ना अपने आप को नालायक समझा। फिर भी परमेश्वर कहते हैं धार्मिकता का काम पूरा होना है, बपतिस्मा तू ही मुझे देना है। ए भाई, ए बहन, आप क्या सोच रहे हैं? आज तक आपकी जिंदगी ऐसा है? बदलो, विचारों को बदलो, सेवकों को गलती बोलना बंद करो। मैं तो ऐसे गलतियां ढूंढने वालों को मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्यों ना कल तुम एक सेवक बने और तुम में गलती ढूंढने कोई आए और बोले कि तुम देने लायक नहीं हो बपतिस्मा, तब तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा इस पृथ्वी में कोई भी सिद्ध नहीं है, नोबडी इज परफेक्ट। तो आप कौन सी सिद्धता को ढूंढ रहे हैं? प्रभु को स्तुति हो। प्रभु का वचन यहां पर स्पष्ट रीति से कहता है, 1 तिमोथी 6वां अध्याय
11वां वचन, धर्म का पीछा करो, फॉलो राइचियसनेस। प्रभु को स्तुति हो। लिखा गया है प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय 11वां वचन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्सेस 11, जो धर्मी है वो धर्मी बने। प्रभु को स्तुति हो। याद रखना, जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लिया, उसने धार्मिकता का काम किया, लेकिन वहीं पर पूरा नहीं होता है, उसको आगे बढ़ना है, क्योंकि बाइबल कहता है तुम्हें धर्म का पीछा करना है, तुम्हें धर्म का पीछा करना है। और बाइबल आगे भी कहता है यदि तुम धर्मी हैं और भी बनो। खत्म नहीं हो गया। अगर आप बपतिस्मा लेकर हो गया सोचते हैं, आगे भी और भी कदम है, आगे बढ़ते जाओ। और मैं क्या करूं, और मुझे क्या करना होगा, प्रभु से पूछना शुरू करो। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, और क्या बाइबल कहता है, धार्मिकता के विषय में बात कर रहे हो, वो बपतिस्मा से खत्म नहीं होता है। धार्मिकता क्या है पूछेंगे, आगे क्या है उसका पीछा करो। लिखा है क्या है पास्टर जी? लिखा गया है 1 कुरिन्ती 6वां अध्याय 7वां वचन, अन्याय को सहो, हानि को सहो। यह धार्मिकता, नया नियम का धार्मिकता है। पुराना नियम का धार्मिकता क्या था? आंख, किसी ने तुम्हारा आंख निचोड़ा क्या, तू उसका निचोड़ ले, 50-50, दोनों का फिटम फिट हो गया। तुमने मारा, उसने तुमको बदले में मारा, चलो नो प्रॉब्लम, धार्मिकता है वो, न्याय है वो। नया नियम का न्याय, नया नियम का धार्मिकता क्या है? उसको तुम्हें पीछा करना है। बाइबल कहता है अन्याय को सहो, बाइबल कहता है हानि को सहो। तुम्हारे विरुद्ध कोई अन्याय किया क्या? सहो। तुम्हें किसी ने गाली दिया क्या? सहो। तुम्हें किसी ने हानि दिया है क्या? सहो। ये धार्मिकता का एक क्रिया है। धार्मिकता का पीछा करो। बपतिस्मा से गाली खत्म नहीं होता है, सहन शक्ति चाहिए। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभु को स्तुति हो। जब आप ऐसे धार्मिकता के कामों को करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से जन्मा है, तो होगा क्या? बाइबल कहता है एहेजकेल के पुस्तक 14वां अध्याय उसका 14वां वचन, वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। आप यहां पर अन्याय सहन कर रहे हैं, आप इस पृथ्वी में हानि को सहन कर रहे हैं। आप न्याय का इंसान है, लेकिन आपके साथ अन्याय हो रहा है, कोई बात नहीं, आप सहो ना। आप सहन करते समय बाइबल कहता है तुम अपनी प्राणों को बचा लोगे, प्राणों को बचा लोगे। प्रभु को स्तुति हो। हम तो प्राण बचाने के लिए तो हम ढूंढ रहे हैं। सो पूरा दुनिया को तो कमाया और अपनी प्राण को खो दिया, तो क्या लाभ? बचाने का तरीका। हालेलुया। धार्मिकता। प्रभु को स्तुति हो। तो सबसे पहला हमने देखे कि जो परमेश्वर से जन्मा है उसका पहला चिन्ह है वो धार्मिकता का काम करेगा। क्या है वो? बपतिस्मा लेगा, अन्याय को सहन करेगा, हानि को सहन करेगा, जिसके कारण वो अपने प्राण को बचाएगा। कुछ लोग बोलते हैं, मसीह के पास आए हैं, बोलते हैं यहां एक गाल पर थप्पड़ दिया तो मैं दूसरी गाल को नहीं दिखाऊंगा। भैया, आप अपनी प्राण को बचा ही नहीं पाएंगे। सहन शक्ति नहीं है, आप नहीं बचा सकते हैं। आपके पास सहन करने की ताकत नहीं है, आई एम सॉरी। परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी प्राण को तुम ही बचाना है। धार्मिकता का काम। नंबर 2, परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति का दूसरा चिन्ह क्या है? 1 यूहन्ना 4 अध्याय 7वां वचन, द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 7। हे प्रियो, हम आपस से प्रेम रखें, आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है।
दूसरा चिन्ह क्या है? परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति का दूसरा चिन्ह यह है कि वो प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा। कुछ लोग प्रेम करके बोलते समय उनका दिमाग और कुछ सोचना शुरू करता है। ये वो प्रेम नहीं है जो एक लड़का लड़की है तो लड़की लड़के को प्रेम की चिट्ठी देता है, वो प्रेम नहीं है। ये वो प्रेम नहीं है कि प्रेम के मैसेजेस भेजते हैं। ये वो प्रेम नहीं है जहां पर रात दिन फोन में लगे रहते हैं। ये वो प्रेम के बारे में नहीं बताया है। अगर आप ऐसे सोच रहे हैं, भैया माफ कर दीजिए, आप इस कैटेगरी में नहीं आते, फिर ये क्या है? प्रभु को स्तुति हो, क्योंकि जो प्रेम इंसान करता है वो शारीरिक प्रेम है, वो सांसारिक प्रेम है। उसको फोन नहीं किया तो उसको बैठने की ताकत नहीं होगा। इसने फोन क्यों नहीं किया, उसने फोन क्यों नहीं किया, इसने चिट्ठी क्यों नहीं दिया, इसने मैसेज क्यों नहीं भेजा। वो हर परिस्थिति में बदलते रहता है। परिस्थितियों में ऐसा प्रेम बदल जाता है। प्रभु को स्तुति हो। कभी कभी ये संसार का प्रेम एक दूसरे को फंसा देता है। आज बहुत लोग फंसकर देवदास बनकर घूम रहे हैं। फंस गए भाई। प्रभु को स्तुति। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यह प्रेम इंसान को रुलाता है। सांसारिक प्रेम शरीर को चाहता है, अभिलाषाओं से भरा हुआ है। शारीरिक प्रेम फंसाने वाला प्रेम है। सांसारिक प्रेम एक इंसान को नरक में लेकर जाएगा। फिर यहां पर बाइबल कहता है जो प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है। तो ये कौन सा प्रेम है? प्रभु को स्तुति हो। परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने कहा, जो मुझसे भी ज्यादा अपने माता पिता या अपने बीवी बच्चे या किसी लड़का या लड़की या बच्चों को अगर ज्यादा प्रेम करे तो मेरा शिष्य बन नहीं सकता, नहीं बन सकता है। प्रभु को स्तुति हो। ऐसा प्रेम प्रभु नहीं चाहता है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, कुछ लोग ऐसे प्रेम में बड़े बड़े लेखक बन जाते हैं, बड़े बड़े शायरी लिखना शुरू करते हैं, बड़ी बड़ी कविताएं लिखना शुरू करते हैं। ऐसा प्रेम करते करते कवि बन जाते हैं। ऐसे प्रेम करते करते शायर बन जाते हैं। और एक समय आता है जब मायूसी छा जाती है, जब कोई किसी ने उसको धोखा दिया तो उसके बाद चुपचाप एक कोने में बैठ जाते हैं। जिंदगी मायूसी में कट जाती है, खुदकुशी कर देते हैं। खाने का दिल नहीं होता है, सोने का दिल नहीं होता है, बैठने का दिल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रेम किया, लेकिन वो प्रेम परमेश्वर का प्रेम नहीं था, सांसारिक प्रेम था। इट्स कॉल्ड एज अ कार्नल लव, शारीरिक तरीका का प्रेम। लेकिन परमेश्वर का वचन बताने वाला जो प्रेम है वो आपको जीवन में कार्य पर लाना है, अनुभव में लाना है। वो प्रेम का बहुत ही उच्च स्थल क्या है करके देखेंगे तो प्रभु का वचन कहता है, पहला पत्रस 4 उसका 8, द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 4 वर्स नंबर 8 लिखा गया है, प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। परमेश्वर से जो जन्मा है उसका दूसरा चिन्ह क्या है? प्रेम करने वाला व्यक्ति। ये कैसा प्रेम है? ये प्रेम हर पापों को, कितना भी पाप बड़ा हो, ढांप देने वाला प्रेम है। लव कवर्स ऑल सिन, उसको ढाक देता है, बाहर लीक आउट होने नहीं देता। प्रभु को स्तुति हो। ये प्रेम आपकी परिवार के अंदर होना है। ये आपको आपकी परिवार के अंदर कार्य में लेकर आना है, क्योंकि अगर ये प्रेम आपकी परिवार के अंदर रहेगा, कभी आपका नाम बदनाम नहीं होगा। हर परिवार में गड़बड़ियां होता है भाई। हर पति की गलतियां पत्नी को पता है, हर पत्नी की कमजोरियां पति को पता है,
हर बच्चों की कमजोरियां माता पिता को पता है, लेकिन जब प्रभु से जन्मा हुआ व्यक्ति, जो प्रेम उसके अंदर होगा और वो उस परिवार के अंदर उसे लागू करेगा, तो इन कमजोरियां जो पति के अंदर है, जो पत्नी के अंदर है, जो बच्चों के अंदर है, वो सब कुछ ढक देना शुरू करेंगे। हर परिवार में गड़बड़ होता है। आपकी परिवार में गड़बड़ है, क्या आपने आपके पति के बारे में आपके बगल वाले को बताया? घर के बगल में रहने वाले को बताया क्या आपकी पत्नी की कमजोरी आपके मित्रों में बताया? आप ढांकने वाला व्यक्ति है, आप खुलासा क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग हैं, सब जगह बोलेंगे, सब दुनिया को बोलेंगे और फिर कहेंगे देखो ना, इनके बारे में ये ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। भैया, ये सभी लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि तुमने उनको बोला। एक समय था जब आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई या झगड़ा हुई या वाद विवाद हुआ, आप सहन से बारते, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। आप अपने आप को संभाल नहीं पाए, किसी को तो बताना है बोलकर आप जाकर बता दिए। अब बताया हुआ जगह गलत जगह था। उसने उसको लिया, सुना, बहुत ऐसा है क्या भाई, ऐसा है क्या बहन? उसने सभी जगह उसको फैलाया। जैसा कोरोना वायरस फैल रहा है ना, वैसा हर जगह फैला है। हर व्यक्ति का जबान में आपके परिवार का बदनामी है। आज कितने तो परिवारों में यह प्रेम नहीं होने के कारण लड़ाई और झगड़ा हो रहा है। याद रखना, पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध अभिलाषाओं से नहीं होता है, बल्कि प्रेम से होता है। अभिलाषा वहां काम नहीं करता है। अगर एक दूसरे को प्रेम दिखाए, एक दूसरों की गलतियों को ढांप दे, कमजोरियों को ढांप दे, तो वो चीज शारीरिक संबंध को बना देती है, मन में शांति लेकर आता है। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर, ये संसार का प्रेम का बात नहीं है। यह प्रेम बहुत सारी पापों को ढक देता है। यह प्रेम अपनी पापों को चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलता है। अगर आपके परिवार में आपके बच्चे गलती किया है, तो उन बच्चों का बदनामी करो मत, लोगों को जाकर मत बोलो। अगर आप बोल रहे हैं तो आप ये नहीं बता रहे मैं कितना प्रेम कर रहा हूं, आप ये बता रहे हैं कि हम उसको प्रेम नहीं करते। आप ये बता रहे हैं कि मैं प्रभु से जन्मा है ही नहीं। ठग दो, उसके लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन में 1 कुरिन्थी 8वां अध्याय 1वां वचन देखते समय, प्रेम से उन्नति होती है। जो परमेश्वर से जन्मा है वो प्रेम करता है, और ऐसा व्यक्ति पापों को ढक देता है। ऐसा व्यक्ति उन्नति, प्रेम से उन्नति होती है। इट एडिफाइज। नोआ ने जहाज बनाया। नोआ ने जहाज बनाया। उसने जहाज, लकड़ियां सब बनाया। अब तो बारिश आने वाली है। ये सब बनाकर नीचे जो है डांबर लगाया, यानी कि कील, सीलन बोलते हैं ना, नीचे लगा दिया उसने, लकड़ियों के बीच लगा दिया। क्यों? क्योंकि जब जल प्रलय आए, उसका जहाज ऊपर उठना है। समझ में आ रहा है आपको? एक बड़ा संकट आते समय कभी आप दूसरों को नीचा मत कीजिए। एक संकट आते समय एक दूसरों को गलती मत बोलिए। प्रभु को स्तुति हो। आपके परिवार में सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। कुछ लोगों के परिवार में अच्छा धन आता है, टाइम टू टाइम पैसा आता है, सब कुछ नॉर्मल होता है। समझिए थोड़ा धन कम हो गया, उनकी जरूरत पूरा नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली प्रेम कम हो जाता है। उसके बाद उसको गिराने का काम शुरू करते हैं। अरे तू क्या आदमी है, तुझसे तो कितने अच्छे अच्छे मेरे पीछे आए थे, मैं उनको शादी किया होता तो आज कितनी रानी जैसे रहती थी। हो गया ना प्रेम की।
प्रेम की, जैसा महाराष्ट्र में बोलते हैं, वाट लगा दी ना, प्रेम की खटिया खड़ी कर दी ना। अब प्रभु से जन्मा है तो तकलीफ में, नुकसान में, अच्छे समय में, बुरे समय में साथ देने वाला बनना चाहिए। इसके लिए कहता है प्रेम से उन्नति होती है, उन्नति होती है भाई। कितने तो आज लोगों को बीमार है, पति अच्छा है या पत्नी अच्छी है तो बहुत खुश, बीमार आ गया उतना ही उसे नीचे करेंगे, छोड़ देने की बातें भी करेंगे। मुझे इस विषय को बोलने में बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। आज माता पिता बच्चों को अपनी सारी पैसों को लगाकर उसे बढ़ाते हैं, उसको सिखाते हैं, उसको कहते हैं, वो लोग माता पिता बोलते हैं मेरा बच्चा बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट स्कूल में, बेस्ट कॉलेज में पढ़ना है। वो लोग दिन रात मेहनत करते, पसीना बहाते हैं। हमारी मुंबई में एक बहन के साथ बात किया, उन्होंने कहा कि पास्टर जी हम कितने दिन खाना नहीं खाए, हम कपड़े खरीदते नहीं थे, कपड़े तक खरीदते नहीं थे, कमाए 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 कमाए। मेरे 2 बच्चे हैं, मैंने 2 घर खरीदा, 2 घर खरीदा। हम कब पुराने कपड़े पहनते थे, हम खाते नहीं थे। मैं और मेरा पति दिन रात मेहनत करते, उन बच्चों को शादी कराया। आज जो माता पिता बुजुर्ग हुआ है, माता पिता बुजुर्ग हुआ है, बच्चों को घर खरीद के दिया, बच्चों को पढ़ाया, ऊंचे जगह पर उन लोग को काम मिला, अच्छी नौकरी मिल गई, अच्छी कमाई आ गया। अब माता पिता बुजुर्ग हो गए, बच्चों की शादी हो गया। ये बच्चे बोलते हैं ये बुजुर्ग लोगों को कहीं भी, जो बूढ़ों को रखने के लिए ओल्ड एज होम कहा जाता है, उधर भेज दो। मुझे ये बोलने में बहुत दुख है। ओल्ड एज होम में ये बूढ़ा बूढ़ी को भेज दो। बल्कि ये बूढ़ा बूढ़ी जब जवान थे, सही खाना नहीं खाते थे, बच्चों की पढ़ाई की प्रबंध करते थे, बच्चों की कपड़ा, बच्चों के लिए गाड़ी, बच्चों के लिए घर, अपने लिए कुछ नहीं। और लास्ट में यही बच्चे बोलते हैं उसको ओल्ड एज होम में भेज दीजिए। मुझे एक सवाल है ऐसे बच्चों से जो अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में भेजने की सोच रहे हैं। जब बूढ़े होते हैं तो उनको घर पर रखते नहीं, संभालने का मन नहीं, कहते हैं कि मेरी पत्नी को पसंद नहीं है, मेरी पत्नी पसंद नहीं करती है, बूढ़े को हटाओ बोलते हैं। ऐसे लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जब छोटे बच्चे थे, आपकी परवरिश करने के लिए मुझे बहुत महंगा हो रहा है, मैं अपनी जीवन जी नहीं पा रही हूं करके आपके माता और पिता ने बोलकर आपको अनाथ आश्रम में भेजे होते, तो क्या होता? क्या होता? क्या आप उनको अच्छी दुआएं देते या बद्दुआएं देते? प्रभु का स्तुति हो। कौन सी किस्म का प्यार है? प्रेम करके बोलते समय वो उन्नति देने वाला होना चाहिए, उनको ऊंची स्तर में रखने वाला होना चाहिए। प्रभु से जन्मा है करके बोलते हो तो ऐसी करतूतें अगर आपके अंदर है, कुछ लोग बोलते हैं 2-3 बच्चे रहेंगे तो बोलते ए भाई मैं तुझे पैसा देता हूं, उसको मेरे घर पे मत भेज, मेरे बाप को मेरे घर पे मत भेज, बुढ़ा हो गया, हमको नहीं संभालने का। आप प्रभु से जन्मा नहीं है। आप हो सकता है बपतिस्मा लिया होगा, आपके अंदर प्रेम नहीं है, आप प्रभु से नहीं जन्मा है। जो प्रभु से जन्मा है वो प्रेम करता है, प्रेम से उन्नति होती है। प्रभु को स्तुति हो। अगर बाइबल के अनुसार आपका प्रेम यदि कम होता है तो क्यों होता है मालूम है? ऐसा प्रेम कम क्यों हो रहा है मालूम है? बता रहा हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय 12वां वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स नंबर 12। अधर्म के बढ़ने से बहुत का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यीशु मसीह कहते हैं प्रेम ठंडा होने का कारण क्या है? आपका प्रेम किसी को उन्नति नहीं दे रहा है, प्रेम ठंडा है,
क्यों? अधर्म बढ़ गया है, पाप इधर बढ़ गया है। देयर इज इनिक्विटी। अधर्म बढ़ने के कारण बहुत लोगों का प्रेम कम हो जाएगा, भले वो परमेश्वर के विषय हो, इंसान के विषय हो। अगर आपकी करतूतें ऐसा है, अधर्म आ गया। प्रभु को स्तुति हो। भले वो पति के अंदर आया, भले वो पत्नी के अंदर आया। आप बोलेंगे उसके अंदर है इसके लिए, नहीं 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 नहीं, नहीं। किसी के अंदर भी आया हो, अधर्म आया तो प्रेम कम होएगा। इसलिए बाइबल कहता है जो कोई भी प्रेम करता है वो प्रभु से जन्मा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। प्रभु को स्तुति हो। बाइबल कहता है गलाती का पत्र 5वां अध्याय उसका 13वां वचन, द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्सेस 13, लिखा गया है प्रेम से एक दूसरे का दास बनो। ये तो और भी खतरनाक है। अब प्रेम से पाप को ढका जाता है, प्रेम से दूसरों की उन्नति किया जाता है, प्रेम से एक दूसरे का दास बनते हैं। प्रभु को स्तुति। ये कोई चर्च की कलीसिया की सेवकाई के बारे में नहीं लिखा गया है। कुछ लोग बोलेंगे ये सब सेवक लोगों के लिए है। नो 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 नो, ये एक पारिवारिक सेवकाई के बारे में है। तुम परिवार के अंदर हो तो तुम्हारा परिवार के अंदर का सेवकाई कैसा होना है उसके बारे में लिखा है। प्रभु को स्तुति हो। अब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए, उसके द्वारा जन्म लिए हैं, तो बाइबल कहता है एक दूसरे के दास बनो प्रेम से। प्रभु को स्तुति हो। आप अपनी परिवार के लिए जो कर रहे हैं, जब एक पति अपने पति पत्नी का मदद करता है, वो मदद ये विचारों से होना है कि मैं उसकी सेवकाई कर रहा हूं। और इसी तरह से एक पत्नी अपने पति के लिए जो काम करती है, जो कर्तव्य करती है, सेवा करती हूं बोलकर करना है। एक बच्चे अपने माता पिता को संभालते हैं तो सेवा करती हूं या करता हूं बोलकर संभालना है। वो एक सेवा है। प्रेम से एक दूसरे के दास बनकर सेवा करो। प्रभु को स्तुति हो। ये कोई कर्तव्य मेरा ड्यूटी है बोलकर कर रहा हूं, नहीं तो ये भी नहीं किया होता। दैट इज रॉन्ग। कर्तव्य अलग है, सेवा अलग है। प्रेम से करो। पति अपनी पत्नी की सेवा करो, पत्नी अपने पति का सेवा करो, बच्चे अपने माता पिता का सेवा करो। आपके अंदर प्रेम है या नहीं कैसा पता चल जाएगा? पहला यूहन्ना का पुस्तक 2वां अध्याय 9वां वचन, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर रखता है वो अब तक अंधकार ही में है। और एक वचन पढ़ता हूं, तो भाई से जो बैर, जो नफरत करता है, वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं ज्योति में हूं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है, मेरे अंदर अन्य भाषा है, मेरे अंदर मैं गैर जबान बोलता हूं। सॉरी, वो सब बाद में रखिए। बाइबल कहता है अगर तुम अपने भाई से या बहन से या रिश्तेदारों से तुम नफरत कर रहे हो तो प्रभु का वचन कहता है तुम अंधकार में हो। क्या चीज तुम्हें नफरत के लिए लेके आई? कोई भी चीज क्यों ना हो, प्रेम होना है। पहला यूहन्ना 2वां अध्याय 10वां वचन, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। प्रेम करने वाला ठोकर नहीं खाएगा। पर जो कोई, पहला यूहन्ना 2वां अध्याय 11वां वचन पढ़ता हूं, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। अगर एक व्यक्ति प्रेम करने वाला व्यक्ति हो, जैसा कि मैंने कहा ना, प्रेम पापों को ढक देता है, प्रेम दूसरों की उन्नति करता है, एक दूसरे के दास बनता है, प्रेम भाई से प्रेम बैर नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति जो प्रेम करता है उसको मालूम है कि मैं कहां जा रहा हूं, उसको पता है मैं स्वर्ग जाऊंगा। लेकिन जो व्यक्ति ऐसे काम नहीं करता है वो शायद बोलेगा मैं स्वर्ग जाने वाला हूं, लेकिन असल में उसे पता ही नहीं कि वो कहां जा रहा है। आज अनेक मसीह लोगों के, आज अनेक व्यक्तियों के आंखों को
अंधा बना कर रखा है शत्रु ने कि वो सत्य को समझ नहीं पाए। प्रभु को स्तुति। और इसके लिए वो सोचता है कि मैं बहुत भक्तिपूर्ण व्यक्ति हूं। अब दुनिया के लिए दाता है, लेकिन अपने घर के लोग के लिए, अपने भाइयों के लिए आप नफरत का जड़ है। अब दुनिया ने मांगा लाखों रुपया दिया, लेकिन अपने भाई को डूबता हुआ देख रहे हो और उसको 1 रुपया नहीं देते हो। जरा सोचो बाइबल क्या कहता है। पहला यूहन्ना 3 का पत्र 15, द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 15, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं रहता। आपका भाई भले गलत भी हो, दुनिया नफरत करता हो, तुम प्रभु से जन्मा हुआ व्यक्ति हो, तुम्हें स्वर्ग जाना है, तुम्हें अनंत जीवन चाहिए। तुम लोगों की बातों पर मत जाना, परमेश्वर की बातों पर जाना। प्रभु को स्तुति हो। बाइबल और एक विषय कहता है, पहला यूहन्ना 3 का 17, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति, अभी बहुत ख्याल से सुनो, और वो अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस न खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम क्यों कर बना रह सकता है। भैया एक बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु ने आपको दिया है। अभी अपने भाई के विषय ही बता रहा हूं कि आपके भाई तकलीफ उठाता है, कंगाल हो गए, आप देख रहे हैं, लेकिन बाइबल कहता है तुमने देखा, तुम्हारी नजर में आया, या उसने तुम्हें बताया मैं कंगाल हो गया हूं, मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है, और तुम उस पर तरस नहीं खाते। तुम कहते हो ऐसा ही होना है, वो नाश होना है, वो भिखारी बनना है, वो रोड में चले जाना है, वो मरना है। यदि यही तुम्हारा लैंग्वेज होगा तो सुन ले मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर का प्रेम तुझ में नहीं है। भले तुम संसार के लिए बड़ा भक्ति होगा, भक्ति का तुम नाम, भक्त का नाम लिया होगा, बाइबल कहता है तुझ में प्रभु का प्रेम नहीं है। वचन को मानो भाई, किसी ने कुछ बोला उसको मत मानो। मालूम है क्या, वो ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसा किया इसके लिए ऐसा हुआ, वो वैसा गलत काम किया इसलिए ऐसा हुआ, भले वो गलत काम कर कर कंगाल हो गया हो। बाइबल कहता है अगर वो कंगाल हो गया तो तुम्हारे पास है तो तुम्हें तरस खाना है, उसको देना है। प्रभु का वचन प्रेम के बारे में बहुत गहराई से बताता है। जो प्रभु से जन्मा है वो प्रेम करता है। अगर वो ये चीजों को नहीं करता, प्रभु का प्रेम उसमें नहीं है। अगर प्रभु का प्रेम उसमें नहीं है तो परमेश्वर ही उसमें नहीं है। आप सिर्फ बाइबल लेके घूमने वाला नाम का विश्वासी है। आप गैर भाषा भी बोलेंगे, नाम का गैर भाषा बोल रहे हैं। आप दुनिया के लिए दाता रहेंगे, आप अपने भाई के लिए तरस नहीं खाते, यू आर जीरो। प्रभु को स्तुति। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इसलिए बाइबल में लिखा गया है, यदि तेरे शत्रु भूखा है तो उसको खिला, यदि तेरे शत्रु प्यासा है उसको पिला पानी। वही तो प्यार है, प्यार तो वही है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। नंबर 3, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 1 और 4। यह प्रचार थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको यह सुनना है। लॉकडाउन का समय है, सबके पास फुर्सत है, ये बाइबल स्टडी में बराबर ध्यान देकर सुनो। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 1 और 4 लिखा है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है। प्रभु को स्तुति हो। अब तीसरा चिन्ह क्या है? मसीह से जन्म लिया हुआ व्यक्ति, द वन हु इज बोर्न स्पिरिचुअली। थर्ड आइडेंटिफिकेशन, ही विल बी अ मैन ऑफ फेथ। वो विश्वास भरा हुआ व्यक्ति होगा। प्रभु को स्तुति हो। आप और हम सब जानते हैं कि बिना विश्वास का परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यू कैन नॉट प्लीज गॉड विदाउट फेथ। जब परमेश्वर इस पृथ्वी में थे, इज़राइल के अंदर जब वो सेवा किए, तो कुछ लोगों से मुलाकात कर कर उन्होंने कहा, वाओ, तुम्हारा विश्वास कितना बड़ा है, ऐसा विश्वास मैंने कभी इज़राइल में देखा ही नहीं।
यीशु आश्चर्य होने लायक पृथ्वी में लोगों के अंदर विश्वास थी। प्रभु को स्तुति हो। आज सवाल यह आ रहा है, क्या परमेश्वर आपका विश्वास को देखकर आश्चर्य होंगे क्या? जो परमेश्वर से जन्मा है उसके अंदर विश्वास होगा। प्रभु को स्तुति हो। परमेश्वर के वचन में हम देख सकते हैं कि जो भी प्रभु के लिए विश्वास में स्थिरता से खड़ा रहा, परमेश्वर उसको कभी भी छोड़े नहीं है। बाइबल में देखते हैं मत्ती 15वां अध्याय 28वां वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 28 लिखा गया है, यीशु ने कहा, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है। जब लोगों को परमेश्वर मिलते थे, मुलाकात करते थे यीशु, उनसे प्रभु यीशु कहते थे तेरा विश्वास बड़ा है। प्रभु को स्तुति हो। कुछ जगहों में यीशु ने कहा, हे छोटा कम विश्वास, अल्प विश्वासी। कुछ लोगों को यीशु ने डांटा कि तुम्हारे अंदर विश्वास क्यों नहीं, यानी कि कुछ लोग जो बड़े विश्वास के थे, कुछ लोग जो कम विश्वास के थे, कुछ लोगों के अंदर विश्वास था ही नहीं। डांटा है, प्रशंसा भी किया है। प्रभु को स्तुति हो। कुछ जगहों में यीशु मसीह ने सवाल पूछा है, तुम्हारा विश्वास कहां है? यह लूक 8:25 में लिखा है, तुम्हारा विश्वास कहां है? वेयर इज योर फेथ? तुम विश्वास में भरपूर होना जरूरी है। प्रभु को स्तुति हो। एक पिताजी ने अपने बेटे को लेकर आया, यीशु के पास लाया और बोला, मेरा बेटा पानी को देखता है तो उसमें कूद लेता है, आंख को देखता है कूद लेता है। एक पिता अपने बच्चे को प्यार से पाला है, अपनी जिंदगी की सारी कमाई उस पर लगाया है, और आखिर यीशु से कहता है, मेरा बेटा चंगा होना है। यीशु ने कहा, यदि विश्वास करोगे तो तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और ये पिताजी कहता है, विश्वास खत्म हो गया। क्यों? ये बच्चे को पूरा दुनिया घुमाकर दिखा कर तंग हो गया हूं मैं, विश्वास खत्म हो गया। और सब ऐसे ही बोलते हैं सब ठीक होगा, कुछ नहीं हुआ। तो यीशु ने कहा, विश्वास करोगे तो ही प्रभु का महिमा को देखोगे। और वो पिताजी ने कहा, मदद कीजिए मेरे अंदर विश्वास आने के लिए। प्रभु को स्तुति हो। यही मत्ती 9:23 में हम देखते हैं, अगर तू विश्वास करोगे परमेश्वर का महिमा को देखोगे। तो विश्वास उसका बेटे को चंगाई किया, विश्वास उसकी बेटे को उस हालात से बाहर निकाला। आज आपकी जिंदगी में आपके पति या आपकी पत्नी हो या आपके बच्चे हो, ऐसी कोई समस्या में गुजर रहे हो क्या? विश्वास करो, परमेश्वर की महिमा को देखोगे। जो प्रभु से जन्मा है वो विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है। नंबर 4, पहला यूहन्ना 3वां अध्याय 9वां वचन, द बुक ऑफ 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 9, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता। अब उसका चौथा चिन्ह है, जो चौथा आइडेंटिफिकेशन, जो प्रभु से जन्मा उसका आइडेंटिफिकेशन है, वो पाप नहीं करेगा। अब आप बोलेंगे, ऐसा कैसा हो सकता है पास्टर, सब तो पापी है दुनिया में। मानता हूं ना, आइए इसके अंदर थोड़ा क्या है देखेंगे। प्रभु को स्तुति है। ये एक बड़ी कठिन चिन्ह है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो हम पूछते हैं, ये बच्चा बाप का जैसा है या मां का जैसा है? बहुत ख्याल से सुनो अभी। तो उसको बोलते हैं, ये कभी कभी मां का जैसा दिखता है, कभी कभी पिता जैसा दिखता है। यानी कि वो बच्चा एक 3-4 महीना बढ़ते समय उसकी शरीर का, चेहरे का आकार बदलते रहता है। कभी कभी वो माता जैसा है, कभी कभी पिता जैसा है दिखाई देने में। इसी प्रकार जब एक व्यक्ति परमेश्वर के पास नया नया आता है, कभी कभी वो प्रभु का बेटा जैसा लगेगा, कभी कभी वो गलत काम करना शुरू करेगा। कभी कभी उसको देखेंगे तो अरे ये बपतिस्मा लिया, ये तो बपतिस्मा लिया हुआ, कोई भी उसके अंदर गुण दिखता नहीं, ऐसे भी बोलेंगे। क्यों पता है? क्योंकि वो नया मसीह में आया है, वो अभी तक वचन में परिपक्व नहीं हुआ। जब उस व्यक्ति के अंदर परिपक्वता आता है, परिपक्वता आने के लिए यानी कि मैच्योरिटी स्पिरिचुअल लेवल में आना है, तो आपको कलीसिया में बराबर आना होगा।
खाली क्रिसमस का दिन आके मेरी क्रिसमस बोलकर जाने के लिए नहीं है। आपको हर हफ्ते में चर्च में आकर वचन सुनना होगा। वचन सुनते समय सोना नहीं, जागकर सुनना होगा। और वचन सुनकर जब आप वचन में परिपक्व बनते हैं, तब एक सिचुएशन आता है जहां पर आपको पता है कि अब तक मैं जो कर रहा था ये सही नहीं है। पाप की आदत जो बार बार एक ही गलतियां करते थे, जब मैच्योरिटी होता है वो नहीं होता है। जब एक बच्चा चलना सीखता है बार बार गिरता है, लेकिन परिपक्व होने के बाद अगर बार बार गिरा तो लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता है? अक्ल नहीं है क्या? चलने नहीं आता है क्या? दिखता नहीं है क्या? पूछेंगे। इसी प्रकार जब एक व्यक्ति परमेश्वर के अंदर वचन में परिपक्व होता है, वो बार बार पाप नहीं करेगा। पाप की आदत जो थी वो बंद हो जाएगी। इसलिए कहा गया है, जो व्यक्ति प्रभु से जन्मा है वो पाप नहीं करेगा। प्रभु का स्तुति हो। हम सब पाप में जन्म लिए हैं, गीतकार कहते हैं, लेकिन जिस दिन हमने मन फिराया, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, अपने जीवन में पाप की क्षमा के लिए जब बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध किया है। अब पवित्र आत्मा की मदद से परमेश्वर हमें एक ऐसे स्थान पर लेकर आते हैं जहां पर हम आदत से मजबूर थे, उस आदतों को पवित्र आत्मा काटना शुरू करते हैं। निकल 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 निकल। पवित्र आत्मा की मदद जरूरी है, क्योंकि हम अपनी बलबूते से कुछ भी नहीं कर सकते। हम धर्मी भी अपने बलबूते से नहीं होते, हम पवित्रता भी अपनी बलबूते से नहीं होते। पवित्र आत्मा मदद करता है, हम होता है। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इसलिए परमेश्वर हमें एक जगह पर लेकर आता है जहां पर हम पाप नहीं करते हैं। प्यारे प्रभु के लोगों, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, वो तो पाप के बारे में ज्ञान ही नहीं था। पाप क्या है उसे पता नहीं, उसके अंदर पाप तो था ही नहीं। जब उसके अंदर पाप ही नहीं था, पाप की ज्ञान ही नहीं है, पाप से जन्म ही नहीं लिया, तो पाप कैसे करेंगे? इसलिए यहूदा इस्करियोत ने कहा, मैंने एक ऐसा इंसान को पकड़वाया जो पाप से अज्ञात है, इनोसेंट पर्सन। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक बात को समझना है कि जिस परिस्थिति से एक व्यक्ति गुजर गया है, यानी कि समझाता हूं, अगर आपने पाप किया है, प्रभु ने उसे छुटकारा लेकर आया। एक समय आएगा कि ऐसा ही एक सिचुएशन आपके सामने आएगा, ऐसा ही एक परिस्थिति शत्रु लेकर आएगा। क्यों? बार बार तुम पाप करो। पाप करने के लिए एक परिस्थिति को शत्रु तैयार करते समय, उस परिस्थिति में से आप पाप करते बिना बाहर निकलते समय, पाप नहीं करते हुए बाहर निकलते समय, मैं आपको बताता हूं, प्रभु से जन्मा है, इस बात का सर्टिफिकेट है। प्रभु को स्तुति हो। पुराना नियम में हम उत्पत्ति का पुस्तक में देखते समय, उत्पत्ति की पुस्तक में 4 अध्याय में लिखा गया है, पाप तेरे द्वार में सो रहा है, सिन लायत एट योर डोर। लेकिन थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो ये पाप और डेवलप हो गया। यूसुफ के हाथ को पकड़कर बोला, चल मेरे साथ सो जा। सोने वाला पाप कभी कभी खींचेगा। समझ में आ रहा है? पाप भी बहुत डेवलपमेंट होता है, नागरिकता सब में होता है, बड़ाई सब में होता है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में यूसुफ वहां से बचकर भाग गया। कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो। लेकिन क्या करेगा पास्टर जी? अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी। करना पड़ता है पास्टर, नहीं तो नाम बदनामी हो जाएगी। एक बात आपको बताता हूं, आपके नाम का आपको फिक्र है। यीशु मसीह को लोगों ने बोला, ये पापियों के साथ बैठता है, ये भी एक पापी होगा। यीशु मसीह को लोगों ने कहा, ये शैतान की आत्मा से शैतान को भगाता है। यीशु मसीह को भी बहुत लोगों ने नाम रखा,
तो यीशु मसीह वो नाम रखा बोलकर वैसी करने लगे? बिल्कुल नहीं। आपका नाम लोग बदनाम करने के पीछे हो, याद रखना, जिंदगी को शुद्धता से रखो। दुनिया कुछ भी बोले, आपके बारे में भला बोले या बुरा भी बोले, फिक्र नहीं है। आपका जीवन पवित्रता से होना जरूरी है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। मैं प्रभु के नजर में सही रहना चाहिए। वहां पर यूसुफ जब पोतीफर की पत्नी के साथ था, कोई दुनिया वहां पर नहीं थी, कोई भी दुनिया नहीं था वहां पर, सिर्फ वो और उस औरत को रखा गया था। वो दोनों के बीच में ही ये बातें हुई, छोड़कर भाग निकला। नाम तो बदनाम किया लोगों ने, फर्क नहीं हुआ, जिंदगी पवित्र था, क्योंकि आपका और मेरा जिंदगी परमेश्वर देखते हैं। यदि आपके विषय में कोई भी आपका नाम बदनाम कर कर घूम रहा है, आप फिक्र मत करो, दुख मत हो जाओ, उसकी वेदना मत हो जाओ, रोना मत। क्यों मालूम है? जो आपका बदनाम करता है उसको परमेश्वर देख लेगा। जो आपकी विरुद्ध में बोलता है उसे परमेश्वर देख लेगा, क्योंकि जो बोता है उसको काटना पड़ेगा। आप अपनी जीवन को शुद्धता से परमेश्वर के पास रखो। प्रभु को स्तुति हो। आप ये बात को समझे हैं, जो परमेश्वर से जन्मे हैं वो पाप नहीं करता है। क्या आपके जीवन में कोई पाप है जिसके आप आधीन में हैं, जो आपको पकड़ के दबा रहा है, जिससे आप छूट नहीं पा रहे हैं? तो सवाल आता है, क्या प्रभु से जन्मा है क्या? नंबर 5, तीसरा यूहन्ना 11वां वचन, हे प्रिय बुराई को नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वो परमेश्वर की ओर से है। अब 5वां चिन्ह क्या है? जो प्रभु से जन्मा हुआ व्यक्ति का 5वां चिन्ह, वो भलाई करने वाला व्यक्ति होगा। आप भलाई कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू गुड? रोमियो का पुस्तक 7वां अध्याय, उसका 23 और 24वां वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। वहां पर पौलुस कहते हैं, मैं भलाई करना चाहता हूं पर मुझसे नहीं होता है। वो कहता है, मेरे अंदर एक पाप है जो मुझे भलाई करने देता नहीं, मुझसे भलाई नहीं होता है। मैं करना चाहता हूं लेकिन नहीं हो रहा है। रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय 2वां वचन में लिखा गया, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। अब बाइबल में ये पौलुस कहता है, मेरे अंदर भलाई करने की इच्छा है लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, कुछ तो मुझे बांध के रखा है। तो बाइबल में वो कहता है, जीवन की आत्मा की जो व्यवस्था मुझ पर लगी है, मैं इन चीजों से स्वतंत्र पाया हूं, अब मुझे भलाई हो सकता है। इसका मतलब क्या है? अब मैं आगे बताना चाहता हूं। ये परमेश्वर का बच्चा, एक परमेश्वर का बेटा या बेटी भलाई करने में तत्पर रहना है। आपको भलाई करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत अभिषेक की जरूरत है। अगर वो अभिषेक आपके अंदर नहीं है, आप भलाई नहीं कर सकते। आप दूसरों का बुराई करेंगे, आप भलाई करने के लिए सोचेंगे लेकिन बुराई होते जाएगा। पास्टर जी ये कैसे कहते हैं आप? बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय 38वां वचन लिखा गया है, परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वो भलाई करता और सबको जो शैतान से सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। लिखा गया ना कि उन्हें अभिषेक किया और वो भलाई करता गया। आपको भलाई करना है तो एक स्ट्रॉन्ग अभिषेक की जरूरत है, एक सही अभिषेक की जरूरत है, राइट अनॉइंटिंग। अगर सही अभिषेक होगा, आप भलाई करना शुरू करेंगे, और वो भी परमेश्वर का उपस्थिति से। प्रभु को स्तुति हो। अब बात यह है, भलाई क्या है? मीका पुस्तक 4वां अध्याय 8वां वचन, व्हाट इज गुड? मीका 4:8 में लिखा गया है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। भला क्या है, अच्छा क्या है? जो परमेश्वर से जन्मा है वो भला काम करेगा। अच्छा तो भला क्या है? लिखा है, न्याय से काम करना भला है, कृपा से प्रीति रखना भला है, परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना भला है। मीका 4वां अध्याय 8वां वचन कहता है, ये 3 चीज को बताता है। नंबर 1, न्याय से काम करना भला है,
कृपा से प्रीति रखना भला है। तीसरा, परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना भला है। अगर ऐसा होगा तो बाइबल रोमियो का पुस्तक 2वां अध्याय 10वां वचन में कहा है, महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। भलाई उसको मिलेगा जो प्रभु को स्तुति हो, महिमा उसको मिलेगा, आदर उसको मिलेगा, उसका कल्याण होगा जो भलाई करता है। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, बाइबल ऐसा कहता है, भलाई करने जानते हो और फिर भी नहीं करते हो तो याद रखना वो तुम्हारे लिए पाप है। प्रभु को स्तुति हो। आपके विरुद्ध में यदि कोई बुराई किया, उसके विरुद्ध में बुराई मत करो, भलाई करो, क्योंकि बाइबल कहता है बुराई को भलाई से जीतो। डू गुड टू दोस हु डू इविल अगेंस्ट यू। उसको बुराई को भलाई से जीतो। नंबर 6वां क्या है? यूहन्ना की पुस्तक 8वां अध्याय 47वां वचन, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स नंबर 47। जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है। उसका 6वां चिन्ह क्या है? ही विल ओबे गॉड। वो प्रभु का आज्ञाकारी बनेगा। बाइबल कहता है कोई भी सवाल पूछते बिना आप परमेश्वर के वचन को मानना शुरू करेंगे। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 6वां वचन कहता है, जो हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। प्रभु को स्तुति हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। परमेश्वर की आज्ञा को मानना। परमेश्वर की आज्ञाएं बाइबल के अंदर लिखा गया है। परमेश्वर को जो आज्ञाओं को मानना, जो प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानता है वो पिता को मानता है, और जो पिता को मानता है वो प्रभु के दासों का भी शब्दों को मानेगा। बाइबल कहता है, ये पहला यूहन्ना 4:6, हम परमेश्वर के हैं। ये सेवक लोगों के बारे में, हम परमेश्वर के हैं। जो परमेश्वर को जानता है वो हमारी सुनता है। अगर परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है, हम परमेश्वर के हैं। अगर आप परमेश्वर को जानते हो, उसकी बातों को मानते हैं, तुम हमारी बातों को मानोगे। सेवक लोग इसलिए दुगना आदर का योग्य है करके बाइबल में लिखा गया है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। यूहन्ना 10वां अध्याय 27वां वचन से लेकर 29वां वचन तक पढ़कर देखिए। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। बाइबल कहता है ना, मेरी भेड़ें मेरी शब्दों को सुनेगी। भजन संहिता 81 वर्स नंबर 13 एंड 14 लिखा गया है, यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इज़राइल मेरे मार्गों पर चले, तो क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं और अपने हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाऊंगा। अगर आप परमेश्वर के आज्ञा को मानने तैयार है, बहुत ख्याल से सुनो, आपके शत्रु के विरुद्ध प्रभु लड़ेगा। क्यों शैतान मुझे सताता है, क्यों शैतान मुझे बार बार सताता है? कहीं ना कहीं आप प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ा है, कहीं ना कहीं प्रभु की आज्ञाओं को उल्लंघन किया है। प्रभु का वचन कहता है, मेरी आज्ञाओं को मान, मैं तेरे शत्रुओं को युद्ध करके हराऊंगा, उसको दबाऊंगा। दूसरा इतिहास 33:10 में यहां पर मनासे नाम का एक राजा था। वो क्या किया, यहोवा ने मनासे और उसकी प्रजा को, परमेश्वर यहोवा ने उसकी बातों को सुनाया। बाइबल कहता है परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। अब बहुत ख्याल से सुनो, कुछ लोगों को वचन सुनाया जाता है, ध्यान नहीं देते। वैसा ही यहां पर एक राजा था तो ध्यान नहीं देता था। और 11वां वचन में लिखा है, अश्शूर के सेनापतियों ने चढ़ाई किया उसके ऊपर और मनासे को नकेल डालकर, नकेल यानी के उसको कांटों के बीच में डालकर घसीट कर लेकर गया। बहुत ख्याल से सुनो। और पीतल की बेड़ियां जकड़कर उसे बाबेल को ले गया। एक राजा जो परमेश्वर ने उससे बात किया, मेरी बातों को मान बोला, जब उसने माना नहीं, उसको कांटों से दबा दिया, उसके ऊपर कांटों डाल दिया और उसमें घसीट कर लेकर गया, पीतल की बेड़ियों में उसको कैदी के समान डाल दिया। और बाइबल कहता है 12वां वचन, तब संकट में पड़ा, यानी कि उसका रिमांड तो लिया होगा। उसको क्या मटन मच्छी खिलाया होगा या तो उसको बिरयानी खिलाया होगा? बिल्कुल नहीं। उसको इतना रिमांड में लिया, इतने रिमांड में लिया, बाइबल कहता है संकट में पड़ा हो।
और तब वो अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने लगा। प्रभु जी, मैंने तेरी बात सुना नहीं, प्रभु जी मुझे क्षमा कर, प्रभु जी, मनाने का काम किया। बाइबल कहता है परमेश्वर उस पर दया किया। कुछ लोगों को परमेश्वर अपनी वचन सुनाते हैं, अगर तुम मानते नहीं हो तो जरूर मनासे की हालत तुम्हारे अंदर भी आएगी, जहां पर शत्रु तुम्हें सताएगा, तुम्हें बेड़ियों में बांधेगा, तुम्हें बंधक बना देगा, और तुम तब बोलोगे काश मैं प्रभु की वचन को माना होता। क्या ऐसी हालत है तुम्हारी? आज परमेश्वर कहते हैं लौट कर आ, उसे मनाना शुरू कर। मेरी गलती थी प्रभु, मैंने तेरी वचन माना नहीं। हर जगह में देखो, योना के समय में देखो, प्रभु उसको बोलते निनवे जा, तर्शीश गया। आज्ञा नहीं मानते हैं तो उसको मछली के अंदर 3 दिन, एक समंदर के पानी में 1 घंटा खाली हाथ डुबा कर देखो, पूरा नमक का पानी सड़ा देगी आपकी शरीर को। 3 दिन अंदर रहा, सड़ गया वो, और सकेती में रहकर परमेश्वर को पुकारा वो। याद रखना, आज्ञा नहीं माना तो प्रॉब्लम है। परमेश्वर से जो जन्मा है वो आज्ञा मानता है। 7वां, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 18वां वचन क्या लिखा है? जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उससे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। बाइबल कहता है जो प्रभु से जन्मा है वो अपने आप को बचाए रखता है। उसका 7वां गुण, 7th आइडेंटिफिकेशन, वो अपने आप को बचाए रखेगा। प्रभु को स्तुति हो। अगर आप प्रभु से जन्मा है, अपने आप को बचाना है। जो अपने आप को नहीं बचाया वो मर गया। पहला तिमोथी 5वां अध्याय 22 में लिखा है अपने आप को पवित्र बनाए रख। तुम अपने आप को बनाए रखो, अपने आप को बचाओ। पवित्रता बचाता है। तुम्हारे विश्वास को तुम्हें बचाना है, तुम्हारे पवित्रता को बचाना है। सोच लीजिए ना, यूसुफ अगर उस दिन व्यभिचार किया होता, 100% पवित्रता खत्म हो गई होती। पवित्रता बचाए रख। तुम्हें बचाना है तो अपमान सहन करना होगा, बचाना है तो भागना होगा, बचाना है तो नुकसान झेलना होगा, लेकिन बचाए रख, क्योंकि प्रभु से जन्मा हुआ व्यक्ति अपने आप को बचाएगा। प्रभु को स्तुति। जो लोग अपने आप को नहीं बचाते ना, जब फंस जाते हैं वो लोग बोलते हैं मैं क्या करूं? आदम ने बोला मैं क्या करूं? तुमने जिस औरत को दिया उसके वास्ते मेरी जिंदगी ऐसी हो गई। क्या उस औरत ने सोते समय मुंह खोलकर लड्डू डाल दिया क्या? फल तो ऐसा नहीं गया ना अंदर। तुम तो खुद उस फल को दिया, तुम खुद सोचे थे कि लेना है या नहीं। हवा तो फंसी, परंतु आदम नहीं फंसा, वो खुद तय किया, डिसीजन लिया। हर इंसान अपनी गलतियों का हकदार है। तुमने गलती किया है तो तुम दूसरों को कभी मत बोलो मैंने इसे शादी किया मैं बर्बाद हो गया। ये क्या बात है भाई? ऐसा नहीं होता है। प्रभु को स्तुति हो। दूसरों को गलत मत बोलना। हे पत्नी पति को गलत मत बोल, हे पति तू पत्नी को गलत मत बोल, बच्चों को गलत मत बोल। ये बच्चा जब से जन्म लिया तब से शनि मेरा पीछे लग गया। क्या बात है भाई? मत बोल, दूसरों को गलत मत बोल। हर इंसान को परमेश्वर के सामने अपना अपना हिसाब देना होगा। क्या तुमने अपने आप को बचाया? क्या करूं पास्टर जी, पूरा 100 लोग मिलकर पाप कर रहे थे तो हम भी उस भीड़ में शामिल हो। बाइबल कहता है ऐसे भीड़ जो गलत कर रहे हैं उसमें तुम एक नहीं होना है। डू नॉट डू रॉन्ग बिकॉज द क्राउड इज डूइंग। तुम अलग हो, तुम प्रभु से जन्मा हो। प्रभु को स्तुति हो। अगर आप अपने आप को बचाए तो परमेश्वर आपको एक अलग स्थान पर रखेंगे। बाइबल कहता है जो प्राण पाप करता है वो मरेगा। द सोल दैट सिनथ शैल डाई। आप अपनी प्राण के लिए जिम्मेदारी है, और अपनी प्राण को बचाने का काम जब आप करते हैं, अपने आप को पवित्रता में संभालने का काम आप जब करते हैं, मैं आपको एक बात बताता हूं, आप उस स्तर पर आते हैं
जहां पर दुष्ट आपको छू नहीं सकता। बहुत लोग हमारे पास आते हैं प्रार्थना करने के लिए, कुछ लोगों को दुष्ट आत्मा सताता है और लोग बार बार बोलते हैं मुझे क्यों सता रहा है, मुझे क्यों सता रहा है। पवित्रता से तुमने अपने आप को संभाला क्या? क्या तुम्हारी शब्दों में गालियां निकलती है? क्या तुमने अपने आप को पवित्रता से संभाला, विश्वास को संभाला, मसीह जीवन को संभाला? क्योंकि संभालने का काम तुम्हारा है। तुम सेवक को गलत नहीं बोल सकते कि इसके कारण ये प्रार्थना करता है, कुछ नहीं होता है। वो प्रार्थना करते हैं, लेकिन तुम अपने आप को संभालना है। आगे गलतियां मत करो। प्रभु को स्तुति हो। ये चिन्ह आपके अंदर है, आपके पति के अंदर है या बच्चे के अंदर है? क्या तुम अपने आप को पवित्रता से संभालते हो? इसलिए बाइबल कहता है पवित्र होने वाले और पवित्र हो जाओ। अपने आप को पवित्र बनाए रख। दुनिया नागरिकता में जा रही है। कुछ कलीसियाएं ऐसा है, गॉड अंडरस्टैंड्स, नो प्रॉब्लम, प्रभु समझते हैं, तुझे जितना पाप करना है कर, खाली 4 दिन उपवास ले ले, सब सही हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, तुम जानबूझकर कर रहे हो। संभाले रख अपने आप को। जब तुम पाप से मुक्ति होकर प्रभु के पास आए, पाप करने की मौका बहुत मिलेगी, मत कर। निंदा करने वालों की मंडली में मत बैठ, पापों के मार्गों में मत चल। ये प्रभु का वचन है। छूना नहीं, खाना नहीं, बैठना नहीं, निकल जाओ उधर से। क्योंकि नया प्रभु से जन्मा हुआ व्यक्ति का चिन्ह है वो कि वो अपने आप को संभालेगा। प्रभु आपको आशीष करे। इन वचनों को ध्यान दे। यीशु मसीह जल्दी आएगा। क्या तुम तैयार हो? क्या तुम सचमुच प्रभु से जन्मे हुए हो? क्या उसका चिन्ह तुम्हारे अंदर दिखता है? तुम्हें देखकर कोई बोलेगा कि ये व्यक्ति सचमुच प्रभु से जन्मा है? दिखना है। मसीह अंदर है तो दिखना है। प्रभु इन वचनों से आशीष करे। प्यारे परमेश्वर, हमने मसीह के आत्मिक जीवन में मसीह के द्वारा जन्म लिए हैं। इसका चिन्ह के बारे में हमने ध्यान दिए। एक एक वचनों को ध्यान देकर अपने आप को परखने की शक्ति दे। तेरे आगमन के लिए तैयार कर। आशीष कर। यीशु के नाम से मांगते हैं।